नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड 25वां आपके साथ साझा कर रहा हूं। और आपने पिछले एपिसोड में देखा कि भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलमाल उसको डाकू से एक मानव के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे धम्म दीक्षा दी और वह भगवान बुद्ध के शरणों में नतमस्तक हुआ। आज हम कुछ और अपराधियों को भगवान बुद्ध ने धम्म दीक्षा दी और एक जगह भगवान बुद्ध को धम्म दीक्षा देने की वजह से उनको जान को खतरा हो गया। आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने किन और अपराधियों को उन्होंने धम्म दीक्षा दी। राजगृह के दक्षिण में एक बड़ा पर्वत था, नगर से कोई 75 मील। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था। बड़ा गहरा और बड़ा सूना दक्षिण भारत का रास्ता इसी दर्रे से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकू रहते थे जो इस दर्रे में से गुजरने वाले राहगीरों की लूट मार करते थे। राजा ने उनका दमन करने की सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे, क्योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे। इसलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग यह भी नहीं जानते कि इनका आचरण बुरा आचरण है। यद्यपि इन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने जन्म धारण किया है, तब भी न तो इन लोगों ने मुझे देखा है और न मेरी सीख सुनी है। तथागत ने उनके पास पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने एक धनी घुड़सवार का रूप बनाया और एक अच्छे घोड़े पर सवार हुए। कंधे पर धनुष और तलवार थी। खुर्जी में सोना चांदी भरा था और घोड़े की लगाम आदि को कीमती जवाहरात जड़े थे। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकू उठ खड़े हुए और उस घुड़सवार को देखकर बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, इसे हम पकड़े। उन्होंने घुड़सवार को घेर लेना चाहा ताकि वह बचकर भाग ना जाए, लेकिन उसे देखकर वह जमीन पर गिर पड़े। जब वे जमीन पर गिरे तो सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान, यह क्या है? हे भगवान, यह क्या है? तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि उस दुख के मुकाबले में जो सारे संसार को घेरे हुए है, तुम जो दूसरों को दुख देते हो और स्वयं उठाते हो कुछ नहीं। और इसी प्रकार अश्रद्धा और विचिकित्सा की चोट के सामने वह चोट स्वयं खाते हो और दूसरों को पहुंचाते हो, वह भी कुछ नहीं। धर्म देशना के प्रति पूरी एकाग्रता ही इन जख्मों को भर सकती है। मानसिक दुख के समान कोई जख्म नहीं है। मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है। धर्म शिक्षा ही इनकी चिकित्सा है। इसी से अंधों को आंख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आदमी इसी प्रकाश के पीछे चलते हैं और जैसे अंधों को आंख मिल गई हो, इससे अश्रद्धा का नाश होता है। यह मानसिक दुख को दूर करती है। इससे प्रीति प्राप्त होती है और वह विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धर्मों उपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी है।
यह सुना तो डाकुओं ने अपने दुष्कृत्यों पर पश्चाताप किया। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वे अपने आप निकल आए और उनके जख्म भर गए। तब वे श्रमण बन गए, उन्हें शांति प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में रहते थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक गिरोह रहता था जो जानवरों को मारकर उनके मांस से ही अपना काम चलाता था। बुद्ध वहां पहुंचते हैं और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए हुए होते हैं उनकी अनुपस्थिति में बुद्ध वहां पहुंचते हैं और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए हुए थे उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियों को धर्म दीक्षा कर देते हैं। तदंतर वे कहते हैं, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन की सुरक्षित रखता है। धर्म अमर है, जो धर्मानुसार आचरण करता है उसे किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को क्रोधित नहीं करना, यह ब्रह्मलोक वासियों के लक्षण है। दुर्बलों के प्रति सदा मैत्री, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता, पर्याप्त खा चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी, यह सब बार बार जन्म लेने और मरने से छूटने के साधन है। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां अपने घर वालों की अनुपस्थिति में ही बुद्ध के धर्म में दीक्षित हो गई। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने रोक लिया। बाद में मैत्री सूक्त के पदों को सुनकर वे भी धर्म दीक्षित हो गए और तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियां कही, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है उसे 11 लाभ होते हैं। उसका शरीर सदा सुखी रहता है, वह हमेशा मीठी नींद सोता है, उसका चित्त एकाग्र रहता है, उसे दुष्स्वप्न नहीं आते, उसकी देवता भी रक्षा करते हैं, वह आदमियों का प्रिय होता है, उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध कष्ट से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती, वह जहां भी रहता है सफल होता है, मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। ये 11 लाभ है। इन वचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने पर स्त्रियों तथा पुरुषों ने सभी ने धर्म दीक्षा ग्रहण की। वे संघ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने शांति लाभ किया।